अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पोइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आज हम इसकी रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। पहले इन वर्ड्स के मीनिंग्स जान लेते हैं। एंड आई वुड, इसका मतलब होता है काश। क्रैक्स, खड़ी चट्टाने। क्लिफ्स, स्टीप रॉक्स। हेवन, अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड सेफ्टी। पनाहगाह, safe place, perfect place like heaven. Oh well for, it is all right for, यानी उसके लिए दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। utter, अदा करना, बोलना। speak, to speak, to express. vanished hand, खोया हुआ हाथ। probably Hallam's hand. इस पोइम को एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। तो इनके एक बहुत प्यारे दोस्त थे हेलम, ऑर्थर हेलम। तो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के 2 साल बाद ये पोइम लिखी गई। तो गालिबन यहाँ पर उनके खोए हुए हाथ का यानी अपने दोस्त की याद में लिखी गई पोइम है। तो यहाँ पर पोइट वेनिस्ड हैंड अपने दोस्त के हाथ को कह रहे हैं जो अब उनसे खो चुका है, उनसे दूर हो चुका है। इस पोइम में पोइट ने अपने दोस्त की डेथ के बाद जो सैडनेस है उसे एक्सप्रेस किया है। पोइट अपने दोस्त की मौत के बाद शोक मना रहा है। उसकी याद में ये नज़म लिख रहा है। समुंदर के किनारे वो बैठा हुआ है, अपने दोस्त को याद करता है। ब्रेक 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 ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी वो समंदर की लहरों से मुखातिब है कि समुंदर की लहरों उठो और बिखर जाओ, बिखर जाओ अपने ग्रे पत्थरों पर। ए समंदर टकराओ और बिखर जाओ, क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं जब वो पत्थरों से चट्टानों से टकराती हैं तो स्प्लैश होता है पानी का और वो लहरें बिखर जाती हैं। तो इसी तरह जो शायर का दिल है वो भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और वो समंदर की लहरों से भी यही कह रहा है जो उसके दिल पर बीत रही है। And I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. और काश मेरी जुबान अदा कर सके वो ख्यालात जो मेरे जहन में उभरते हैं। काश मेरी जुबान वो बोल पाती, यानी वो थॉट्स मैं एक्सप्रेस कर पाता जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अपने दोस्त की मौत का दुख पोइट के दिल के अंदर दबा हुआ है और वो उसे बाहर निकालना चाह रहा है। वो अपने सारे दुख को एक्सप्रेस करना चाहता है। पोइट के माइंड में जो थॉट्स, जो ख्यालात आ रहे हैं, उन ख्यालात को वो उसकी जो जुबान है वो बाहर नहीं निकाल पा रही। उसकी जुबान जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि उसके लविंग फ्रेंड की डेथ हो गई है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोले, किस तरह इजहार करे अपने गम का, किस तरह अपने गम को बाहर निकाल पाए। Oh well, for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. बिल्कुल सही है माहीगीर के बेटे के लिए कि वो खेल में अपनी बहन के साथ चलाता है। पोइट जब समुंदर के आसपास नजरें दौड़ाता है तो एक मछेरे का बेटा खेलता हुआ नजर आता है। Oh well, for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. बिल्कुल सही है मलाह के बेटे के लिए कि वो बे यानी खलीज में अपनी कश्ती में गाता है। नाव यानी कश्ती चलाने वाला लड़का कश्ती चलाता हुआ घाटी की तरफ जा रहा था और गाना गा रहा था। यहाँ पर पोइट उन दोनों लड़कों से जेलस है। एक वो जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, मछेरे का बेटा, और दूसरा जो नाव चलाता हुआ घाटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उनके मन में जो कुछ आ रहा है वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन पोइट अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहा। वो अपना गम किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। अपना गम अपने दिल में रख के बैठा हुआ है, वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा।
and the stately ships go on to their heaven under the hill. और आलीशान जहाज चलते जाते हैं पहाड़ी के नीचे अपनी पनाहगाह की तरफ। समुद्र में बहुत बड़े शिप्स भी हैं जो पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर उनकी मंजिल है। बट ओ फॉर द टच of a vanished hand and the sound of a voice that is still. मगर उस हाथ के लम्स की तमन्ना जो गायब हो गया और उस आवाज के आहंग की जो खामोश हो गई। यानी ये सारी चीजें भी पोइट को उस टच को बुलाने में मदद नहीं कर रही हैं। एक वैनिश्ड हैंड का टच, एक हाथ जो गायब हो चुका है, यानी पोइट के दोस्त का हाथ, और उस दोस्त की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। जो कभी उसके पास था अब वो जा चुका है, उसकी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी, उसके हाथ का लम्स कभी फील नहीं होगा। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी। इसीलिए वो समंदर से बोल रहा है, बिखर जाओ बिखर जाओ, अपने पत्थरों से टकराओ, अपनी चट्टानों के दामन में। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। यहाँ पर टेंडर से मुराद है स्वीट सॉफ्ट मेमोरीज, और ग्रेस वो हैप्पीनेस है, वो हैप्पी डेज हैं, खुशी के दिन हैं जो उसने अपने दोस्त के साथ गुजारे थे। लेकिन खुशियों के वो हसीन पल अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। सच तो ये है कि जो अच्छे दिन पोइट ने अपने दोस्त के साथ गुजारे थे वो उसके दोस्त के साथ ख़त्म हो चुके हैं। वो दिन अब लौटकर वापस नहीं आएंगे।